वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। इन सवालों का संग्रह हमने पीछे लिए गए कॉम्पिटिटिव एग्जामों से किया है और आशा करते हैं कि ये सवाल आपके लिए आने वाले परीक्षा में भी रिपीट हो जाए, क्योंकि इस चैनल का सबसे पहला मकसद यही है कि पढ़े ऐसे कि सिलेक्शन हो जैसे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं के बेस पे आगे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के कौन से महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह किया गया है। लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा कि इन सवालों में से कितने आपके सही हुए। साथ ही साथ क्वेश्चंस के बीच में आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछता रहूंगा, उसके भी कमेंट आप जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहाँ किस प्रकार के सवालों में किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन हमने दिया है उसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो को। देखते हैं आज की वीडियो का जो पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? एक, दो, तीन या चार देशों के साथ? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीन देशों के साथ। कमेंट करके आप बताइएगा कि वो कौन कौन से देश हैं जो पश्चिम बंगाल में सीमा साझा करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल कर ले, हो सकता है एक गूगल से आपके चार पांच सवाल और सॉल्व हो जाए। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो क्या वो त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है या नागालैंड है? तो तीन ओर से, तो त्रिपुरा, याद रखिए तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या ये मसूरी में है, नई दिल्ली में है, नागपुर में है या देहरादून में है? सही उत्तर है दोस्तों देहरादून में। पांचवा सवाल है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? क्या इसे स्क्रब जंगल या गुल्म जंगल कहा जाता है, मैंग्रोव कहा जाता है, पर्णपाती जंगल कहा जाता है या टुंड्रा कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों मैंग्रोव। छठा सवाल है, भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या भोपाल में? सही उत्तर है दोस्तों देहरादून। सातवां सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या ये लेटेराइट है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर पंख है? सही उत्तर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। आठवां सवाल, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? क्या ये रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी? सही उत्तर है दोस्तों काली मिट्टी। नवां सवाल, मसालों का बगीचा उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है? क्या ये कर्नाटक है, केरल है, झारखंड है या गोवा है? सही उत्तर है दोस्तों मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। इस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार? सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 11वां सवाल, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? क्या ये सोन नदी है, कोसी नदी, गंडक नदी या फिर मयूराक्षी नदी? सही उत्तर है दोस्तों गंडक नदी। 13वां सवाल, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के किस राज्य को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? क्या ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है और बिहार है? तो जब चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है तो गन्ना वही होगा, उत्तर प्रदेश सही है। किस पेड़ से हम कुकैन प्राप्त करते हैं? क्या ये यूकेलिप्टस का पेड़ है, सिनकोना है, नीम है या सिक्योइया है? सही उत्तर है दोस्तों सिनकोना के पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कुनैन जो है किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। हापुस आम काफी प्रसिद्ध है, का मूल स्थान क्या है? इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है।
तो रत्नागिरी, बनारस, मालदा या फिर विजयवाड़ा। तो सही उत्तर है दोस्तों रत्नागिरी। 17वां सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्या ये मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से या फिर खाद्यान्न उत्पादन से? तो सही उत्तर है दोस्तों मछली उत्पादन से। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ है। झूम विधि कहाँ होता है? झूम एक फार्मिंग मेथड है। कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य उच्च भूमि में या फिर तटीय तमिलनाडु में या फिर नागालैंड में? तो झूम जो खेती है सीढ़ीनुमा खेती है और पहाड़ी इलाकों नागालैंड में इसका उपयोग किया जाता है। झूम खेती, झूम खेती में हम करते क्या है? प्रॉपर में है हम जमीन पर जो है आग लगा करके उसको जंगलों को फिर समतल करते हैं और फिर खेती करते हैं। आइए भारत में कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली फार्मिंग किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या ये अंगूर है, आलू है, सेब है या स्ट्रॉबेरी है? तो सेब के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट करिएगा कुल्लू घाटी किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। सही उत्तर है दोस्तों कॉफी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक, कौन से कॉफी कौन से कर्नाटक। 21वां सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? क्या ये जुलाई 1980, जुलाई 1981, जुलाई 1982 या जुलाई 1983? सही उत्तर है दोस्तों जुलाई 1982 में की। 23वां सवाल है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या ये आंध्र प्रदेश में है, कानपुर में है, दिल्ली में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? सही उत्तर है दोस्तों कानपुर। कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो क्या ये कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल और तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश? तो आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। 25वां सवाल है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? सही उत्तर है दोस्तों देवप्रयाग। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? सही उत्तर है दोस्तों गोदावरी। 27वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख लार्ज ईस्टरी जो है किस नदी के मुहाने पर बनता है? हुगली, भागीरथी, गोदावरी या कृष्णा? तो सही उत्तर है दोस्तों हुगली। इसको बंगाल में आकर के हुगली होता है, ऐसे ये गंगा नदी का भाग है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी इंडियन डेजर्ट रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? इसके लिए ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है? तो क्या वो लूनी नदी है, नर्मदा है, कृष्णा है या व्यास है? तो इसे लूनी नदी कहते हैं। 29वां सवाल है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? क्या ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या उड़ीसा में है? सही उत्तर है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इस प्रकार से पूछा जाता है नहीं वाले सवाल, और पूछे भी गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में का है। ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी। तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी को छोड़ करके ताप्ती जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण सवालों को देखा है, और ये मैंने पीछे के 2-3 एग्जामों को जोड़ करके इसमें लिया है। तो आशा करते हैं कि आपके इस वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा, साथ ही साथ आपके लिए यह परीक्षा उपयोगी भी साबित हुआ होगा। इसी संदेश के साथ कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।